जनमानस में आंतियाँ फैली हुई हैं कि हनुमान से संबंधित साधनाओं को प्रातः के सवा प्रहर नहीं करना चाहिए, जबकि ऐसा किसी भी शास्त्र या पुराण में नहीं लिखा है। यह तो मात्र लोगों के मन में एक भ्रामक प्रस्तुति उपस्थित की है, जिससे वे इसे क्लिष्ट मान लें। जबकि हनुमान तो अत्यधिक नम्र और सरल स्वभाव के देव हैं। श्री हनुमान पवन देव के पुत्र तथा रुद्रावतार माने गए हैं। इनके जन्म के समय ही अनेक देवों ने उन्हें वरदान देकर अजर अमर बना दिया था। अखंड ब्रह्मचर्य के पालन के कारण ही ये सर्वाधिक पूज्य माने जाते हैं। हनुमान जी की साधना अगर भक्ति, श्रद्धा और समर्पण एवं संलग्नता से की जाए तो उनकी कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है तथा उनके जैसे ही भक्ति, अखंडता, अडिंगता, सौम्यता और बल प्राप्त होता है। हनुमत सिद्धि की विशेष बात यह है कि इनका पूजन विधान जिस विधि से आरंभ हो, चाहे वह पंचोपचार हो या षोडशोपचार हो, उसी विधि से समाप्त करना चाहिए, क्योंकि अधिकांश साधक समयानुसार पूजन विधान को छोटा या बड़ा कर लेते हैं। साधक को पूर्ण एकाग्रता से सिद्धि संपन्न करनी चाहिए। श्री हनुमान जी के प्रिय दिवस तो मंगल और शनि माने गए हैं। इन दिनों में इनकी सिद्धि करनी चाहिए। ये दिन इन्हें अत्यंत प्रिय हैं और ग्रहण काल में सिद्ध करने के लिए साधक को सामान्य फल से 100 गुना फल अधिक प्राप्त होता है। हनुमान जी की सिद्धि करते समय पवित्रता, सात्विकता का विशेष ध्यान देना अनिवार्य है। मांस, मदिरा, अंडे, तामसी भोजन आदि का सर्वथा त्याग करना चाहिए। सात्विक वातावरण, स्वस्थ भोजन, स्वच्छ वस्त्र पहनकर एकांत में मंत्रों की साधना करनी चाहिए। क्रोध, द्वेष, हिंसा आदि का इन दिनों त्याग करके शांति, सहयोग एवं प्रेम का वातावरण रखना चाहिए। अनुष्ठान की समाप्ति तक एक समय भोजन ही करना चाहिए, जब दोनों कालों प्रातः एवं सायं किया जा सकता है। शारीरिक एवं मानसिक शुद्धता रखनी आवश्यक है। हनुमान सिद्धि में विशेषता प्रत्येक वस्तु की शुद्धता तथा स्वयं साधक की अंतः तथा बाह्य शुद्धि अपेक्षित है। इस सिद्धि में प्रयुक्त होने वाला नैवेद्य आदि शुद्ध घी में बना होना चाहिए। तिल के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमत विग्रह मूर्ति पर चोला चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी को रक्त चंदन या केसर के साथ घिसा हुआ श्वेत चंदन भी लगाने का प्रावधान है। लाल तथा पीले पुष्पों को हनुमत पूजा में चढ़ाएं। बड़े पुष्पों को कमल, सूर्यमुखी तथा हजारा पुष्पों को भी चढ़ाने का शास्त्रीय विधान है। हनुमान सिद्धि में मूर्ति को नैवेद्य देना भी है। प्रातः गुड़ एवं नारियल का गोला, मध्याह्न गुड़, घी, गेहूं, रोटी का चूरमा, रात्रि आम, अमरूद एवं केला समर्पित करना चाहिए। हनुमान आरती में देसी घी का दीपक 1 बत्ती, 5 बत्ती या 7 बत्ती का लगाना चाहिए। हनुमान सिद्धि के दिनों में ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन नितांत आवश्यक होता है, जो साधन की मुख्य धुरी है। इन दिनों में नैवेद्य के रूप में हनुमत मूर्ति को भोग लगाते हुए नैवेद्य को ही भोजन के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। हनुमान सिद्धि में हनुमान विग्रह को एकटक देखते हुए मंत्र जप करना चाहिए। इस सिद्धि में मंत्र जप बोलकर करना चाहिए, जिसका उच्चारण स्पष्ट एवं श्रव्य हो। सात्विक तथा श्रद्धा भाव से युक्त स्त्रियां भी हनुमान सिद्धि कर सकती हैं। हनुमान सिद्धि स्व कल्याण के या लोक कल्याण की भावना से करनी चाहिए, जिससे सिद्धि में शीघ्र सफलता मिल सके। दूसरे का अनिष्ट या अपकार करने के लिए हनुमान सिद्धि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इससे स्वयं की हानि होने की संभावना रहती है, क्योंकि हनुमान कल्याणकारी देव माने गए हैं। हनुमान सिद्धि के लिए मूंगे की माला का प्रयोग करना चाहिए। हनुमान की सिद्धि में लाल आसन पर बैठें, लाल धोती एवं लाल चादर का प्रयोग करें। तेल का दीपक तथा अगरबत्ती या धूप पूरे सिद्ध काल में जलते रहने चाहिए। हनुमान सिद्धि दास्य भाव से करनी चाहिए, इससे वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हनुमत सिद्धि में एक समय ही भोजन करें। सूर्यास्त के बाद पूजन आदि करके भोजन करें। इस भोजन यदि नमक का सेवन न करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हनुमत सिद्धि दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर मुँह करके संपन्न करनी चाहिए। सिद्धि के दिनों में सात्विक भाव माने बनाए रखें। व्यर्थ के विवाद से बचना चाहें। असात्विक तथा तामसिक व्यक्तियों के संपर्क से दूर रहने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। हनुमान सिद्धि मंगल या शनिवार को करनी चाहिए। आवश्यकता होने पर अन्य शुभ तिथियों या विशेष दिनों में भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान सिद्धि के लिए रक्त चंदन की मूर्ति या हनुमान यंत्र अत्युत्तम माना जाता है। प्राण प्रतिष्ठित रक्त चंदन मूर्ति या यंत्र प्राप्त कर पूजा में प्रयुक्त करें।